अद्य शनिवासरः अथवा मन्दवासरः पौष कृष्ण अष्टमी दिनांक 3 फेब्रुवारी 2024 चरकसूत्रस्थान अध्याय 11 त्रीणि आयतनानि शङ्खं चक्रं जलौघान् दधतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यांशकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकः तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति 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 इति असात्म इन्द्रियार्थ संयोगः प्रज्ञापराधः परिणामश्च इति त्रयस्त्रिविध विकल्पा हेतवो विकाराणाम्। तो असात्म इंद्रियार्थ संयोग प्रज्ञापराध और परिणाम, ये तीन तीन प्रकार के विकल्प जिसमें है, ये तीन और जिसके हर एक के तीन तीन प्रकार के विकल्प है, ये रोगों का कारण है। समयोग युक्त प्रकृति हेतु वो भवन्ति। अगर समयोग से युक्त है तो वो प्रकृति के या स्वास्थ्य के हेतु इस प्रकार के है। तो ये बहुत अहम मुद्दा इस प्रकार का है कि कारणों का जितने अच्छे तरीके से आयुर्वेद ने विचार किया है उतना किसी भी अन्य वैद्यक में नहीं है। अब न केवल इस जन्म के कारणों का विचार इसमें शामिल है, अपितु पिछले जन्मों से भी अगर कुछ पूर्व कर्म के द्वारा रोग निर्माण होते हैं तो वो भी इसमें सम्मिलित इस प्रकार के हैं। और इस जन्म में भी प्रज्ञापराध ये सबसे अहम कारण इस प्रकार का होगा। प्रज्ञापराधी एतान अर्थान पंच निषेवते, तो अर्थात में इंदिरा का संयोग भी प्रज्ञापराध के जरिए होता है इस प्रकार से। और काल या परिणाम वगैरह के बारे में जो बात बताते हैं, या अधर्म ये जो रोग का कारण बताते हैं तस्य मूलम असत्कर्म व पूर्वकृतम, और उसका भी मूल कारण तस्य तस्य मूलम प्रज्ञापराध है, तयोर मूलम प्रज्ञापराध है। तो प्रज्ञापराध ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का इसमें रहेगा। वैसे शारीर स्थान एक में इसके बारे में काफी बहस की गई है पहले, इसके आगे आगे आने वाला है वो, लेकिन फिर भी मैं एक मानता हूं कि पंचकोशों की अगर कल्पना हम सामने रखते हैं तो अन्नमय कोश ये जो है ये हमारे खाने पीने से बनने वाला शरीर, ये पूरा अन्नमय कोश है। और उसके बारे में भी काफी गहराई में जाकर विविधता से आयुर्वेद में सोचा गया है। प्राणमय कोश के बारे में जब सोचते हैं तो सभी जो शारीरिक क्रियाएं हैं, खास करके वायु की क्रियाएं और फिर उसके अधीन कफ और पित्त की भी क्रियाएं, या दोष धातु मलों की क्रियाएं वगैरह वगैरह,
इसके बारे में हम जरूर सोच सकते हैं। और इनमें अगर कुछ बिगाड़ हो गया, प्राणापान व्यानापान समान उदान वगैरह के बारे में, तो विभिन्न रोग निर्माण हो सकते हैं। तो वो सब प्राणमय कोश का विषय रहेगा। और शायद वायु पर नियंत्रण रखने से, प्राणायाम से, इन सभी वायुओं पर हम काबू पा सकेंगे और उनके जरिए कफ पित्त पर भी काबू पा सकेंगे। और इसीलिए प्राणायामे एव सर्वे प्रशिष्यन्ति मल्ला इति आचार्याणां तु केषाञ्चित् अन्यत् कर्म न सम्मतम्। अथवा जो कोष्ठ शाखा गति है, जो हम प्राणायाम के जरिए जरूर उसके बारे में सोच सकते हैं, उसके जरिए भी हम इनके ऊपर काबू पा सकेंगे। अब इनके द्वारा कुछ हद तक मन का भी नियंत्रण हो जाता है। मनोमय कोश के बारे में सोचते समय इष्टस्य अलाभात लाभात च अनिष्टस्य, ये जो बात बताई गई है वो एक बात ध्यान में रखनी है कारणों के स्तर पर। और फिर मन चंचल है, उस पर काबू रखना काफी मुश्किल बात है। इसलिए प्राणायाम के जरिए उसके ऊपर काबू रख पाना ये अहम मुद्दा होगा। या योग के जरिए, योग चित्तवृत्ति निरोध। अभी फिलहाल मन और चित्त में क्या अंतर है ये भी देखना उचित इस प्रकार का रहेगा कि जो एकादश इंद्रियों में मन वर्णित है, जो ज्ञानेन्द्रिय भी है, कर्मेंद्रिय भी है। तो ज्ञान ग्रहण करना ये मन का अहम कार्य है, इंद्रियों से संयुक्त होकर इस प्रकार से। और फिर जब उसके ऊपर त्यजामि एनम दोषवंतम गृह्णामि गुणवंतम, इस प्रकार की बात होती है, तो उसमें बुद्धि अहंकार भी शामिल हो जाते हैं। तो ये अंतःकरण या चित्त कहलाता है। और फिर चित्तवृत्तियों का निरोध करने के लिए जो पतंजलि कहते हैं, तो इसमें केवल मन का संबंध नहीं है। मन बुद्धि अहंकार ये तीनों का संबंध इसमें है। और तीनों पर काबू पाना, उनके वृत्तियों का निरोध करना, ये पतंजलि के द्वारा अभिप्रेत इस प्रकार का है। और फिर विज्ञान में कोश है आगे चलकर। तो बुद्धि ये बदलने वाली चीज है। हमारा पूर्वानुभव, हमारा कंडीशनिंग, बचपन से लेकर हमें क्या क्या पढ़ाया गया है, कैसे सिखाया गया है, और उसके आधार पर हम जो नया ज्ञान लेते हैं, नया अनुभव लेते हैं, तो उसके बारे में हमारी बुद्धि बनती रहती है। और ये बदलने वाला भाव इस प्रकार का है। और इसीलिए इसमें गलतियां हो सकती है जो प्रज्ञापराध नाम से जानी जाती है। तो विज्ञान में कोश का प्रमुख जो कार्य इस प्रकार का रहेगा, वो प्रज्ञापराध से बचे रहना है, उसका समयोग होना ये आवश्यक इस प्रकार का है। तो मन बुद्धि अहंकार इन सभी का अगर अच्छे तरीके से योग होता है, तो विज्ञान में कोश अच्छा काम करता है, स्वास्थ्य बना रहता है। लेकिन गलत फहमियां हो गई, कुछ गलत बातें दिमाग में बैठ गई, बुद्धिया विषम विज्ञानम विषमंच प्रवर्तनम, फिर उसके अनुसार प्रवर्तन बदलने लगा, तो एक बड़ा कारण है। और इसके जरिए हम फिर गलतियां करते रहते हैं और उसे भुगतना पड़ता है। वो कारण बन जाता है रोगों के लिए इस प्रकार से। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें देखना है कि हमें इन सभी कारणों से कैसे बचना है इस प्रकार से। तो प्रज्ञापराध के बारे में हम विज्ञान में कोश के जरिए सोच सकेंगे। तो अन्नमय, प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय, ये चार कोश इस प्रकार से हमें काम में लाने हैं। और आत्मस्थे मनसि स्थिरे सशरीर से योगन्यास्तम योगम ऋषि विदुः, ये जो आनंदमय कोश की बात की गई है, ये चरकाचार्य अलग तरीके से बताते हैं। और आत्मा में मन स्थिर होना, ये आनंदमय कोश की अनुभूति इस प्रकार की है। अब
चरकाचार्य यहीं पे रखते हैं, योगो मोक्ष प्रवर्तक, ये इसको योग कहते हैं और ये वो मोक्ष की तरफ लेके जाता है, इतना कहकर छोड़ देते हैं। आगे चलकर नैष्ठिकीन तो विनोपधाम की उपधा विरहित इस प्रकार की जो चिकित्सा है वो नैष्ठिकी चिकित्सा है, उपधा का त्याग इस प्रकार से। और फिर हम मोक्ष की तरफ मुड़ सकते हैं। लेकिन खैर छोड़िए, मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाले बहुत ही कम इस प्रकार के रहते हैं। तो कम से कम योग तक हम पहुंचे, यानी कि आत्मस्थ मन से स्थिर ये स्थिति हो जाए, तो अन्नमय प्राणमय मनोमय और विज्ञानमय ये जो चार कोश है उनका समयोग रहे, ऐसी अगर स्थिति हो सकती है तो असात में इंद्रिय संयोग प्रज्ञापराध ये दोनों टल जाएंगे। और प्रज्ञापराध टल गया तो आगे तो हमें उसे भुगतना नहीं पड़ेगा। इस जन्म में या पिछले जन्म में जो प्रज्ञापराध किया हुआ है उसके तो फल हमें भुगत नहीं है, वो एक अलग मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। लेकिन कम से कम इससे आगे ये तकलीफ न हो, हमें बीमारी न हो, और शायद हमें मुक्ति मिले, इस प्रकार के हेतु से ये प्रज्ञापराध जानना बहुत मुश्किल इस प्रकार का, बहुत मुश्किल आवश्यक इस प्रकार का है। तो ये तीन कारण जो बेसिक कारण बताए गए हैं, ये बहुत ही गहरी सोच है आयुर्वेद की। कि इसके आगे कोई भी कारण टिक नहीं पाएगा, और इसलिए आयुर्वेद का कार्यकरण भाव इन सभी मूलभूत चीजों पर निर्भर होने के जरिए बहुत ही अहम इस प्रकार का है। और हम भाग्यशाली है कि हमें आयुर्वेद जैसा शास्त्र हमारे हाथ में है। तो आधुनिक वैद्यक में सबसे बड़ी त्रुटि जो है, सबसे बड़ी कमी जो है, वो कारणों के बारे में सोच नहीं है उनका। उनकी सोच केवल ये इन्फेक्शियस डिसीजेस और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तक ही सीमित है, बाकी चीजों में कार्यकारण भाव के बारे में कुछ पता नहीं है। और इडियोपैथिक एक कंसेप्ट को शास्त्र करके उन्होंने स्थापित कर दिया है कि इडियोपैथिक होते हैं, इसका कार्यकारण भाव में पता नहीं है इस प्रकार से करके। तो और ये शास्त्र माना जाता है फिर भी, कि एडियोपैथिक मानते हैं फिर भी उसको शास्त्र कहते हैं। और जब तक कार्य कारण भाव का पता नहीं चलेगा, कारणों का पता नहीं चलेगा, तब तक हम कारण कैसे टालेंगे? और कारण नहीं टालेंगे तो रोग होता ही रहेगा। तो कोई भी रोग पूरे तरीके से ठीक होने की संभावना ही नहीं है एलोपैथी में इस प्रकार से। और आयुर्वेद में ये सामर्थ्य जरूर है, और केवल भौतिक स्तर पर नहीं, मानसिक आध्यात्मिक और आधिदैविक स्तर पर भी ये सामर्थ्य स्पष्ट रूप से है। तो ये जो तीन कारण त्रिविध विकल्पा है तो वो विकाराणाम, ये जो तीन कारण बताए गए हैं, ये एक अहम मुद्दा हम आयुर्वेद लोगों के लिए है। सर्वेषाम एव भावानां भावाभावं नान्तरेण योगायोग योग अयोग अतियोग मिथ्यायोगान समुपलभ्येते यथा स्वयुक्तपेक्षणं ही भावाभावो। सभी भावों का भाव या अभाव ये योग अयोग अतियोग मिथ्यायोग के बिना नहीं हो सकता। यथा स्वयुक्त प्रेक्षण ही भावाभाव, यथा स्व व्यक्ति की अपेक्षा रखते हुए ही भावाभाव होते हैं। तो किसी भी भाव का होना या उसका अभाव होना, ये न अंतरेण योग अयोग अतियोग मिथ्या योग इनके बगैर नहीं हो सकता। तो स्वास्थ्य के बारे में अगर सोचते हैं तो अगर सम्यक योग इन सभी भावों का इस प्रकार का है तो ही स्वास्थ्य होगा। असम्यक योग इस प्रकार का हो ही न मिथ्या अति योग, ये जो बताया गया है उन्होंने, तो उनका भाव होगा। अब रोग के बारे में अगर ये इस प्रकार के होंगे, प्रज्ञापराध प्रज्ञापरा प्रणाम काल इस प्रकार ये असात्म इंद्रिय संयोग, तो रोग होंगे। और समयोग इन सभी का होगा तो रोगों का अभाव होगा। तो स्वास्थ्य और रोग इन दोनों के बारे में
उनके कारणों के अनुसार ये भाव होना है नहीं होना है, ये निर्भर है। और इसीलिए सबसे ज्यादा महत्व पथ्य को है, परहेज को है, कि जो धातु वैषम्य निर्माण करने वाला है उसको बढ़ाने वाला है वो अपथ्य है, और जो धातु साम्य निर्माण करने वाले हैं उसको बढ़ाने वाले हैं वो पथ्य है। ये पथ्य और अपथ्य की व्याख्या संक्षेप से की गई है। और इसमें इन सभी के बारे में थोड़ा सा सोचना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। हम तो कोशिश करते हैं हमारे केस टेकिंग में कि इस प्रकार से अयोग अतियोग मिथ्या योग जो भी है वो देखना। असात में इंद्रियार्थ संयोग में रस का जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो दोषण से डायरेक्ट जुड़ा है। तो किसी रस का अयोग है, किसी रस का अतियोग है, मिथ्या योग है, ये बातें देखनी जरूरी इस प्रकार की रहेगी। और वो हमारे हिस्ट्री में पूरी तरीके से आता है। लेकिन उसके बावजूद भी मानसिक स्तर पर हम अयोग है, अतियोग, मिथ्या योग इस प्रकार के है क्या, ये देखने की कोशिश करते हैं। प्रज्ञापराध के जरिए उनकी जो कंडीशनिंग है, कि उनको जिस तरीके से उनके सोचने का तरीका है उसको समझने की कोशिश करते हैं, और फिर उसमें परिवर्तन लाने के बारे में कोशिश इस प्रकार से करते हैं। तो ये भी एक अलग बात इस प्रकार की रहेगी। तो इन तरीकों से अगर हमें अच्छी तरीके से रोगों के और स्वास्थ्य के कारणों के बारे में पता चलता है, और उन कारणों के अनुसार ही भाव या अभाव पदार्थों के निर्माण होते रहते हैं, स्वास्थ्य के या रोग के। तो गहराई में जाकर इन सभी बातों के बारे में सोचना और फिर उसके मुताबिक कृति करना, ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। त्रयोरोगा इति निजागंतु मानसाः। तो तीन प्रकार के रोग, एक निज, आगंत और मानस। तत्र निजः शारीर दोष समुत्थाः। निज जो है वो शारीर दोष से उत्पन्न होने वाला है। आगंतुर भूत विष वायु वायु अग्नि संप्रहारादि संयुक्ता। तो भूत वैश्य वायु अग्नि संप्रहार वगैरह से उत्पन्न होने वाला है वो आगंतु इस प्रकार का है। मानसः पुनः इष्टस्य लाभात् लाभाच्च अनिष्टस्य उपजायते। और मानस जो रोग है वो इष्ट चीज हमें प्राप्त हुई, इष्ट से लाभात लाभाच्च अनिष्टस्य। मेरे ख्याल में इष्ट से अलाभात इसमें कुछ मेरे में स्मरण जो है वो इष्ट से अलाभात लाभाच्च अनिष्टस्य ऐसा था। मालूम नहीं है कैसे बैठ गया। तो इष्ट का लाभ हो या अनिष्ट का भी लाभ हो तो मानस रोग निर्माण होता है। तो अनिष्ट के लाभ से तो हो जाता है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और चकार से ये इष्ट लाभात जायते काम हर्षादय अनिष्ट प्रिय वियोगादि लाभाच्च शोकादय यदि वा इष्टस्य लाभात लाभाच्च अनिष्टस्य इति पाठः। तो ये पाठ मेरे मन में बैठ गया था शायद। और लाभाच्च अनिष्टस्य, इसमें चकार से इष्ट लाभों पे हेतुर्बोधव्य, ये लेना ज्यादा इतना अच्छा है। इष्ट लाभ आणि अलाभ, अनिष्ट लाभ। अलाभ नहीं, अनिष्ट का लाभ इस प्रकार का ही है। तो इष्ट चीज अगर प्राप्त हो गई तो भी हमें हर्ष वगैरह इस प्रकार के मनोविकार निर्माण होंगे। अनिष्ट चीज प्राप्त हो गई तो निश्चित रूप से दुख होता है। और इष्ट चीज प्राप्त नहीं हुई, इष्ट से अलाभात, ये जो चक्रपाणी संबंध दत्त पाठ है,
वो इष्ट की प्राप्ति नहीं होती है, जो मैं चाहता हूँ वो नहीं हो रहा है इस प्रकार से, तो उससे भी ये मानस विकार निर्माण हो जाते हैं। तो ये काफी मशहूर इस प्रकार का है। अपेक्षा भंग का दुख बहुत बड़ा होता है, ये एक कॉमनली देखा जाता है कि हम अगर दूसरों से कुछ अपेक्षा रखते हैं कि ये करेगा वो करेगा इस प्रकार से, और उन अपेक्षाओं की पूर्ति उनसे नहीं होती है, तो दुख हो जाता है कि मैंने सोचा था ये इस प्रकार से कर देगा लेकिन नहीं किया इसने इस प्रकार से। तो इसलिए चाहिए कि एक तो अपेक्षा ये न रखे। ये बेहतर तरीका है कि मुझे मेरे स्वाधीन जो है वो मुझे करना है। दूसरों के आधार पर जो चीजें होने वाली है वो पराधीन है, तो वो दुख ही है। सर्वम आत्मवशम सुखम सर्वम परवशम दुखम, ये सुख और दुख की जो व्याख्या की गई है। तो जो चीजें हमारे अधीन है वो हमें करनी है, और जो चीजें दूसरों के अधीन है उनसे हम अपेक्षा रखेंगे ये करेंगे वो करेंगे इस प्रकार से, और वो नहीं करेंगे, तो ये अपेक्षा भंग का दुख ज्यादा होता है। इसलिए अपेक्षा न रखना, चाहे हम उन्हें बता दें लेकिन वो करेंगे ही ऐसा नहीं सोचेंगे, उनकी अपेक्षा नहीं रखेंगे, तो ये थोड़ा मामला मुश्किल होता है। क्योंकि हम जब बताते हैं तो हमें लगता है कि नहीं नहीं ये कर दे इसीलिए तो मैंने बताया। अगर उसने किया नहीं तो फिर हम संतप्त हो जाते हैं। तो ये अच्छा नहीं है। रोगियों से परहेज की अपेक्षा रखते हैं। और अगर रोगी परहेज नहीं करता है तो उसको तो भुगतना पड़ता ही है, उसमें की संदेह संदेह की बात नहीं है इस प्रकार से। लेकिन हमने उसके बारे में अपेक्षा रखी, वो पूर्ति नहीं हुई, इसलिए हमें भी दुख हो जाता है। तो ये परवश है, वो करेंगे नहीं करेंगे दूसरे के अधीन है, उसके बारे में हम सोच नहीं पाएंगे। तो मैं सलाह देता रहता हूँ कि तुम्हारे अधीन जो है वो करो, तुम्हारा कर्तव्य है परहेज बताना, करो, वो तुम्हारे अधीन है। अगर सामने वाला मरीज परहेज नहीं कर रहा है तो ठीक है, वो और उसका कर्म और उसका नसीब, ऐसी स्थिति होगी। हमें कम से कम ये तो पता चलेगा कि हमने तो बता दिया था कि ये मत करो, और फिर भी उन्होंने तुमने किया, तो ठीक है, उसका जो परिणाम है वो तुम्हें भुगतना पड़ेगा इस प्रकार से। तो जो मुझे चाहिए, मेरी जो अपेक्षा है उसका भंग हो जाना, ये एक मानस रोग का कारण इस प्रकार का हो जाता है। और इसलिए हमें हमें क्या करना है इसी के बारे में सोचना, मैं क्या कर सकता हूँ और वो मुझे कैसे करना है। ये अगर हम भली मनती समझने की कोशिश करेंगे तो शायद ये बात अपने आप हो जाएगी कि हम अपेक्षा भंग का दुख नहीं लेंगे इस प्रकार से। तत्र बुद्धिमता मानस व्याधि विपरीतेनापि सता बुद्ध्या हिताहितम अवेक्ष अवेक्ष धर्मार्थ कामानाम अहितानाम अनुपसेवने हितानां च उपसेवने परेतितव्यम। ये भी बहुत बड़ा उपदेश इस प्रकार का है। बुद्धिमता ये बताते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसके लिए ये उपदेश है। तो बुद्धिमान के लिए तो बाकी लोगों के लिए तो है ही, उसमें कोई संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। बुद्धिमता जो है, बुद्धिमान जो है, उसके मन में काफी विकल्प हो सकते हैं कि ऐसा भी है ऐसा भी है, तो क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए वगैरह वगैरह इस प्रकार के बारे में। लोगों में बदलाव का सामर्थ्य संतों में ज्यादा होता है, सज्जनों में ज्यादा होता है। और बहुत सारे लोग उनके फॉलोअर बन जाते हैं, वो बुद्धिमान नहीं होते लेकिन वो फॉलो करते हैं। कि इन्होंने बताया ना ऐसा नहीं करना है, कि झूठ नहीं बोलना है वगैरह वगैरह इस प्रकार से, तो वो फॉलो करते हैं, उनको उसका परिणाम मिल जाता है इस प्रकार से। लेकिन जो बुद्धिमान है
वो उसका समर्थन करता रहेगा, कहीं कहीं झूठ बोलना ही पड़ता है, उसके बगैर काम होता ही नहीं है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो एक बार आप विकल्प में आ गए बुद्धि के जरिए, तो फिर आपका जो अपेक्षित कार्य है वो नहीं हो पाएगा। मानस व्याधि परितेनापि सता बुद्धिया हिताहितम अवेक्ष अवेक्ष। तो मानस व्याधि उसको है, ये चिंता शोक क्रोध वगैरह इस प्रकार से, तो भी सज्जनों की बुद्धि से, जो सच्ची बुद्धि है, उसके बुद्धि के आधार पर हित क्या है अहित क्या है ये बार बार देखकर, अवेक्ष अवेक्ष, एक बार कर लिया अब हो गया, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसी स्थिति नहीं रहेगी। ये गलतियां बार बार होती रहती है, विभिन्न विभिन्न बारे में होती रहती है, तो सभी में सजग होना है। एक बार कर लिया अब और कुछ आगे गलती नहीं होगी, ऐसा नहीं समझना है इस प्रकार से। तो ऐसी स्थिति में मानस व्याधि परितेनापि सता बुद्धिया, मानस व्याधि से ग्रस्त होने पर के बावजूद भी, अगर ये नहीं है तो बुद्धिमान व्यक्ति को तो हित क्या है उसका ही सेवन करना है, और अहित का जो है वो उसका त्याग ही करना है इस प्रकार से। लेकिन मानस व्याधि है तो भी ये करना है इस प्रकार से। तो शोक, लोभ, मोह वगैरह वगैरह इस प्रकार से अनेक मानस भाव रहेंगे। और फिर उसके बहस में आकर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और फिर अहित का सेवन किया जाता है, और हित जो है सेवन करना है वो नई बात होती है इस प्रकार से। तो ये बात होने के बावजूद भी उसको बाजू में रखते हुए हित और अहित का परीक्षण करके करना है। धर्मार्थ कामानाम अभयतानाम अहितानाम अनुपसेवने हितानांच उपसेवने प्रयतितव्यम। धर्म अर्थ काम, इनमें जो अहित है उनका अनुपसेवन, उनका सेवन नहीं करना है, हितानांच उपसेवने, और जो हित है उसका सेवन करना है। तो प्रयतितव्यम, उसके बारे में प्रयास करते रहने चाहिए। नहीं अंतरेणे लोके त्रयमेतन् मानसं किंचन निष्पद्यते सुखम व दुखम व। तो इनके बजाय, ये तीनों के बजाय कोई भी मानस सुख या दुख उत्पन्न नहीं होता है। अगर समयोग करते रहते हैं तो सुख उत्पन्न होगा, हीन मिथ्या अतियोग करते हैं तो दुख उत्पन्न होगा। और इनके बजाय और कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो मानस रोगों को निर्माण करने वाली इस प्रकार की हो। तो ये भी बड़ा सिद्धांत इस प्रकार का है कि हित सेवन करना, अहित सेवन टालना, ये हमें अच्छे तरीके से समझ लेना है। और फिर इष्ट का लाभ हो अलाभ हो जो भी चीजें हो, उससे भी हमें विचलित नहीं होना है, उससे भी दुख नहीं लेना है इस प्रकार से। कोलटकर सर कहा करते थे कि घटना घटना होती है, सुख लेना या दुख लेना तुम्हारे ऊपर निर्भर है। सुख नहीं ले सकते तो कम से कम दुख भी नहीं लेना है इस प्रकार से, न्यूट्रल पोजीशन में रखना है। लेकिन ये बात होती नहीं है। सत्वर रजस तमस हमारे साथ जुड़े हुए इस प्रकार के है। कोई हम एक्सीडेंट देखते हैं तो सर्वसामान्यतः हमारी वृत्ति निष्पक्ष रहती है कि हाँ होते हैं एक्सीडेंट्स करके हम चले जाते हैं। लेकिन एक्सीडेंट में शामिल व्यक्ति अगर हमारी परिचित हो या रिश्ते में हो वगैरह इस प्रकार से, तो हमारी वृत्ति बदल जाती है, हम उसकी सहायता करते हैं। और संयोग से अगर हमारा शत्रु उसमें है तो शायद हम कहेंगे हाँ अच्छा ठीक हुआ, परमेश्वर ने उसको सजा दे दी इस प्रकार से। तो इसमें हमें आनंद भी हो सकता है। जब कोई हमारी निजी व्यक्ति है तो दुख भी हो सकता है, और नहीं तो न्यूट्रल रह सकते हैं इस प्रकार से। घटना एक ही है, व्यक्ति अलग अलग है, और व्यक्ति के अनुसार उसमें से सुख लेना है दुख लेना है वगैरह वगैरह ये बातें निर्भर होती है। जब कोलटकर सर का एक्सीडेंट में देहांत हुआ और ये खबर टीवी में पहुंची, और इतना ही पता चला कि उनको सत्संग में लेके गए हैं,
फिर वहां जाने के बाद पता चला कि डेड बॉडी डिसेक्शन के लिए चली गई है, इस प्रकार से पोस्टमार्टम के लिए चली गई है। तो पहले तो हम सोच रहे थे कि हाँ ठीक है, एक्सीडेंट हुआ है तो कैसी स्थिति होगी, क्या होगी, जीवित तो हो गए इस प्रकार से। लेकिन ये पोस्टमार्टम के लिए बॉडी चली गई, ये जब पता चला तो पता चल गया कि अब तो सब खत्म हो गया। तो मुझे सर का ये वचन याद आया, लेकिन कैसे रह सकेंगे हम, ये न्यूट्रल भी कैसे रह सकेंगे, दुख तो होगा ही। मीच उघडली होती ते काल हे ओव्हरफ्लो होतोय का बघायला म्हणून आता एकदा बंद करू. तो ये काफी मुश्किल मामला है और ये स्वाभाविक है। ऐसा नहीं हो सकता कि दुख नहीं होगा, इस प्रकार की स्थिति नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी ये तो बहुत बड़ा हादसा है, इसमें तो दुख होगा ही, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन बाकी चीजों में हमें इसके बारे में जरूर सोचना है। छोटी छोटी चीजों को लेकर हमें दुख होता रहता है। आज काम वाली बाई आज नहीं आने वाली है, आज पानी नहीं आने वाला है, बिजली चली गई है, इंटरनेट कनेक्शन चला गया है, वगैरह वगैरह। ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। तो फिर भी हम व्यथित हो जाते हैं, अरे बाप रे अब ऐसा करेंगे, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। व्यक्तिवरतीच आहे, पण जिस प्रकार से उसकी मानसिकता बनती है, उसके आधार पर वो निर्भर इस प्रकार का होता है। और वास्तव में ये दुख के मुद्दे है ही नहीं, वैसे देखा जाए तो। लेकिन इन छोटी छोटी चीजों को लेकर दुख लेना ये काफी कॉमन है। वैसे छोटी छोटी चीजों को लेकर आनंद प्राप्त करना ये भी होना चाहिए, ये भी आसान है, लेकिन होता नहीं है। कोई बालक है, उसके चेष्टाओं को देखकर हम आनंदित हो जाते हैं, कोई अच्छा संगीत है उसको सुनकर हम आनंदित हो जाते हैं। तो छोटी छोटी चीजों से आनंद प्राप्त करना ये भी एक शिक्षा होनी है मन के लिए। और खास करके छोटे छोटे चीजों से दुख नहीं लेना ये भी हमारे लिए एक बड़ी शिक्षा है। अगर हम उस प्रकार की आदत डालते हैं तो फिर धीरे धीरे हम बड़े दुखों को भी सहन कर सकेंगे या बड़े आनंद को भी ले सकेंगे इस प्रकार से, और उसमें बह नहीं जाएंगे। ये जो अत्युच्च पतित हो रही बिगड़, तो ये जो बात बताई गई है, एक बार आप उच्च स्थान प्राप्त कर लेते हैं तो आपके भी विचार इस प्रकार से बदलने लगते हैं। तो इसके बगैर कोई भी सुख या दुख मानस जो है वो प्राप्त नहीं होता। तस्मात् एतच्च अनुष्ठेयं तद् विज्ञानं च उपसेवने प्रयतितव्यम्। तो इसका अनुष्ठान करना है, ये इसका व्यवहार में उपयोग करते रहना है। तो अहित जो चीजें हैं उनको टालना है और जो हित है उनका सेवन करना है। अब बात यह होती है कि हित क्या है और अहित क्या है, यही मालूम नहीं होता। हम प्रज्ञापराध के जरिए अहित को हित और हित को अहित इस प्रकार के समझ से है, और फिर अहित का सेवन हो जाता है। जैसे सोहन पाठक ने हमारी किताब में, डायबिटीज वाली किताब में उदाहरण दिया था कि बटाटे वड़ा कुछ किया है पत्नी ने और वो ज्यादा दे नहीं रही है, तो ये पति देवकृत हो जाते हैं, मुझे शर्करा नहीं खानी है। बटाटे वड़े से क्या मतलब है, बटाटे वड़ा तो खा ही सकता हूँ, उसमें शर्करा कहाँ पे है। तो ये अहित है, ये मालूम नहीं है, और फिर अहित का सेवन हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हित और अहित का विवेक रखना ये काफी मुश्किल मामला है। अब जो कंडीशनिंग होता रहता है कि स्प्राउट्स अच्छे रहते हैं, प्रोटीन्स बहुत अच्छे रहते हैं, तो प्रोटीन ही लेना है, कार्बोहाइड्रेट लेने ही नहीं है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से जो हो, ये सभी एकांगी दृष्टिकोण इस प्रकार के हैं। और फिर इसके जरिए हम हित समझकर अहित का सेवन कर रहे हैं। या भी क्षुद्र धान्य के बारे में भी ये बात होती थी, मिलेट्स मिलेट्स
कर रहे हैं सभी। लेकिन वास्तव में ज्वारी बाजरी के बारे में कोई संदेह की नहीं है, संदेह की बात नहीं, उसको तो ले सकते हैं। लेकिन बाकी ये कोदू वगैरह जो अन्य इस प्रकार के मिलेट्स है, क्या उन सभी का सेवन हमारे लिए हित है या नहीं है, ये देखकर करना चाहिए। अगर हम कृष्ण है तो हमारे लिए अपतर्पण करने वाले इस प्रकार के द्रव्यों का सेवन करना कितना उचित है, ये देखना पड़ेगा। और फिर गेहूं लेना नहीं है, उसके कारण, उसका कारण जो ग्लूटेन है, तो ग्लूटेन है उसके लिए गेहूं लेना नहीं है, इसके बजाय जो देसी बीज है गेहूं जिसमें ग्लूटेन नहीं है उसका सेवन करवाना, यह अच्छी बात है इस प्रकार की। तो हमारा ज्ञान आधा अधूरा इस प्रकार का हो जाता है, और उसी आधे अधूरे ज्ञान पर, ज्ञान के आधार पर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, अनुभव लेने की कोशिश करते हैं। तो ये भी गलत है। तो वास्तविक इन सभी के बारे में मूल रूप में जाकर सोचना है, और ये काफी मुश्किल मामला है। हमें जितनी जानकारी है उतनी जानकारी के आधार पर हम करते रहेंगे। लेकिन ये जानकारी ही अगर आधी अधूरी है, ये जानकारी ही अगर सच्ची नहीं है, ठीक नहीं है, तो हमसे ये प्रज्ञापराध इस प्रकार से होते रहेंगे। इसलिए तद विज्ञानांच उपसेवने प्रयतितव्यम, उनके जो जानकार व्यक्ति है उनके उपसेवन के बारे में प्रयत्न करना है। तो अच्छे गुरु का आश्रय लेना है कि जो भली भांति बना बता सकेंगे कि ये उचित है या अनुचित है, ये हित है या हित है, इस प्रकार से। तो उस बारे में ये है क्या स्थिति, उसके बारे में जरूर सोचना इस प्रकार का है। आत्मदेश कुल काल बल शक्ति ज्ञाने यथावच्च, तो खुद के बारे में देश, कुल, काल, बल, शक्ति, इन सभी के बारे में, बल और शक्ति दोनों लिखे हैं तो दोनों में फर्क है ऐसा लगता है यहाँ पे। हम वैसे बल और शक्ति को पर्याय मानते हैं एक दूसरों के, लेकिन यहाँ बल और शक्ति दोनों बताए हैं। टीकाकार देखते हैं क्या करते हैं क्या। नहीं किया उन्होंने तो बल के बारे में शारीर मानस बल, ये शायद सोच सकते हैं, या कालज बल जो है वो सोच सकते हैं, और शक्ति हमारे ऊपर निर्भर है इस प्रकार से ऐसा कुछ सोचेंगे। तो बल शक्ति ज्ञाने यथावच्च, तो उसके बारे में सोचना है, ऐसा अच्छा रहेगा। तो ऐसा करने से हम स्वास्थ्य, हमारा स्वास्थ्य बना रहेगा, और रोग नहीं होंगे। भवती छात्र मानसं प्रति वैषज्यम त्रिवर्गस्य अन्ववेक्षणम तद्विद्य सेवा विज्ञानम आत्मादीनांच सर्वशः। तो मानस के लिए जो भैषज्य है वो त्रिवर्ग से अन्ववेक्षण, त्रिवर्ग का अन्ववेक्षण करना, त्रिवर्ग को ढूंढते रहना और उनके पथ पर चलते रहना। अब बात यह है कि मेरा धर्म क्या है, मेरे लिए अर्थ और काम जो सिद्ध करने हैं वो कैसे सिद्ध होंगे, मैं क्या चाहता हूँ, ये सबसे बड़ा मुद्दा इस प्रकार का है। एक तो मेरा धर्म यानी कि कर्तव्य जो है वो विभिन्न विभिन्न प्रकार का होता है। मैं कोई पिता हूँ तो मेरा पिता का कर्तव्य है, मैं कोई शिष्य हूँ तो शिष्य का कर्तव्य है, मैं कहीं नौकरी कर रहा हूँ तो नौकर का कर्तव्य है, वगैरह वगैरह। तो जितने भी मेरे उपाधि होंगे उनके अनुसार विभिन्न कर्म, विभिन्न धर्म होंगे। तो उन सभी बातों को मुझे ध्यान में रखना है। बालेंद्र प्रकाश ने उनके पिता के बारे में कहा था कि वो तो बीएससी कर रहे थे, और उनको विसर्प हुआ। तो उनके मामा एलोपैथी के डॉक्टर थे, तो वो उनके पास चले गए। उनकी दवा से कुछ फायदा नहीं हुआ, ये बढ़ता ही गया विसर्प। फिर माँ ने कहा कि तुम एक बार पिता से पूछो इसकी ट्रीटमेंट क्या करनी है। तो पिता के पास चले गए।
तो पिता ने कहा ये तो विषरूप है, ऐसा करके उन्होंने कुछ लेप लगाने की दे दी दिया और भीतर दवा नहीं दी। तो उनको तुरंत रिलीफ मिला कि जो दाह बहुत हो रहा था, शूल हो रहा था, वो तत्काल उपशम हो गया। तो उन्होंने कहा कि मुझे गुस्सा भी है और आनंद भी हुआ। आनंद इसलिए हुआ कि मेरा दर्द मिट गया। दुख इसलिए हुआ कि अगर पापा को ये मालूम था कि इतनी अच्छी दवा है इसके लिए, तो वो पहले से उन्होंने मुझे क्यों नहीं दी इस प्रकार से, इसलिए गुस्सा हो गया पिता के ऊपर। तो उन्होंने जाकर पिता से कहा कि अगर तुम्हारे पास इतनी अच्छी दवा थी तो तुमने मुझे पहले ही क्यों नहीं दे दी इस प्रकार से। तो पिता ने उसको कहा कि देखो बैठो सामने। मैं तुम्हारा बाप हूँ और एक पिता के जरिए मेरा एक कर्तव्य है, मैं तुम्हारी देखभाल करना वगैरह इस प्रकार से। तो जब तुमने मामा से ट्रीटमेंट लेनी चाही और फिर वहां पे चले गए, तो मैंने उसका जो खर्चा है वो निभाया, मैंने पिता का कर्तव्य निभाया कि उसका जो खर्चा है वो मैंने दे दिया। जब तुम मेरे सामने एक मरीज के रूप में उपस्थित हो गए, तो मैंने वैद्य का कर्तव्य किया, मैं एक वैद्य भी हूँ, तो मैंने दवा दे दी तुम्हें इस प्रकार से। तो बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि इस सिलसिले में मेरा धर्म क्या है, इस सिलसिले में मेरा धर्म क्या है, ये अगर हम अच्छी तरीके से सोच पाते हैं तो हमारी गलती नहीं होगी। और फिर अर्थ जो है और काम जो है, मुझे भली भांति पैसा कमाना है, जो शुरू में इस अध्याय में बताया गया है इस प्रकार से, लेकिन वो धर्म के अधीन होकर करना है और अच्छा खासा पैसा कमाना है। ऐसी स्थिति नहीं है कि थोड़ा सा कुछ करेंगे, समृद्ध सर्वारंभ इस प्रकार की स्थिति हो, सुखायु हो, इस प्रकार से हमें करना है। तो लेकिन धर्म के अधीन होकर करना है। और उसी प्रकार काम जो है, मुझे क्या क्या इच्छा आकांक्षाएं हैं उसके बारे में भी मुझे सोचना है। और फिर मुझे अगर पता ही नहीं चला कि मुझे क्या चाहिए, तो मैं कैसे हासिल करूंगा। बहुत सारे लोगों में ये स्थिति होती है कि ये अभी की स्थिति है वो मुझे पसंद नहीं है, मैं उससे त्रस्त हूँ, दुख होता है वगैरह वगैरह। ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन ये तो निगेटिव विचार हो गया। मैं क्या चाहता हूँ ये तो तुम्हें स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए। मुझे पैसे चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे परदेश जाना है वगैरह जो भी है वो। तो मुझे क्या चाहिए, मेरी इच्छा क्या है, ये मुझे स्पष्ट रूप से प्रतीत होनी चाहिए। अगर ये एक हाँ हाँ मला जर करायचं जे आहे ते ठरलेलं जर आहे तर नेमका प्रयत्न आणि कर्म याच्यामध्ये फरक काय? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये पुराना वाद है। मुझे जो चाहिए वो जो मुझे मिल नहीं रहा, और उसका कारण मेरा पूर्व कर्म है, मेरा दैव है, इस प्रकार से अगर स्थिति है, ऐसा मान सक चलते हैं। तो फिर भी हमें दैव के बारे में पता नहीं चलता कि हमारा दैव कब अनुकूल हो जाएगा और अचानक मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल जाएगा। ये भी बात हो सकती है। दूसरी भी बात हो सकती है कि हमारे कोशिशों के बावजूद भी जो हमें प्राप्त करना है वो नहीं हो रहा। तो इसमें समाधान होना एक आवश्यक चीज रहती है कि जो हम है उसमें संतुष्टता, और जो पाना है उसके बारे में प्रयास करते रहना इस प्रकार से। अगर वो हासिल हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, तो सुख हो जाता है, लेकिन अगर प्राप्त नहीं हुआ तो भी दुख नहीं होना चाहिए। ये काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का है। और दैववादी जो है वो कहेंगे कि असेल माझा हरी तो देईल खाटल्यावरी। अगर मेरा हरी है तो मुझे मेरे बिस्तर पे भी जो भी चाहिए वो मिल जाएगा इस प्रकार से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे प्रयास ही नहीं करने। लेकिन मैं उससे भी परे जा रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए ये तो मेरे मन में स्पष्ट होना चाहिए। साधक पित्त के बारे में जो बात कही जाती है कि बुद्धि मेधाभिमाना देहि अभिप्रेतार्थ साधना साधक मृदगतम पित्त।
बुद्धि मेधा अभिमान वगैरह के जरिए अभिप्रेतार्थ का साधन करना, अभिप्रेतार्थ की सिद्धि प्राप्त कर लेना, प्राप्त कर लेना, ये साधक पित्त का कर्तव्य है, काम है इस प्रकार से। लेकिन अभिप्रेतार्थ ही मालूम नहीं है तो किसके बारे में हम प्रयास करेंगे? तो इसीलिए ऑब्जेक्ट्स निश्चित करना बहुत आवश्यक है। एक ऐसा कहा जाता है कि एम और ऑब्जेक्टिव, एम खूब बहुत बहुत बड़ा इस प्रकार का होता है कि सभी मानव जात का कल्याण हो जाए, सभी मानव जात ये आरोग्य संपन्न रहे वगैरह वगैरह इस प्रकार। ऑब्जेक्टिव्स में हम कह सकते हैं कि जो स्वस्थ है उनका स्वास्थ्य बना रहे, जो रोग की तरफ जा रहे हैं वो वापिस आ जाए, और जो रोगी है वो रोग से मुक्त हो जाए, ये ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे। तो मुझे क्या चाहिए? कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आर्तिनाशनम, ये जो बात कही गई है, तो ये अगर हमारा उद्दिष्ट है तो दुख क्या होता है, उसकी आरती क्या होती है, और फिर उससे छुटकारा कैसे प्राप्त हो सकता है वगैरह वगैरह के बारे में हम सोचेंगे। तो बाबा आमटे ने जब महारोगियों के बारे में सोचा कि अरे ये भी आदमी है, मनुष्य है, और फिर भी इतनी दुर्गति उसकी है, तो उनके लिए कुछ करना है इस प्रकार से। और अपना पूरा जीवन उनके लिए समर्पित कर दिया। तो उनके लिए ये अभिप्रेतार्थ बन गया कि इन लोगों की सहायता करना, उनको अच्छा जीवन प्राप्त करके देना, करा के देना, ये मेरा अभिप्रेतार्थ है। उसके लिए जो भी त्यागना पड़े, जितने भी दुख सहन करने पड़ेंगे, मुझे उसमें खुशी है, मैं करूंगा इस प्रकार से। लेकिन अभिप्रेतार्थ अगर निश्चित हो जाता है तो ही ये बात हो सकती है। अगर आयुर्वेद मेरा अभिप्रेतार्थ है तो आयुर्वेद का गहराई में ज्ञान होना, इसके लिए मुझे जो भी करना है, उसका प्रैक्टिकल भी जो भी है वो करना है, तो फिर मेरी बुद्धि, मेरा अभिमान वगैरह सब हम उसकी तरफ लगाएंगे। कोलटकर सर ने जब मुझसे घंटा डेढ़ घंटा बात की, और मुझे पूरा परिवर्तन आ गया कि मैंने आयुर्वेद को समर्पित कर दिया जीवन इस प्रकार से। तो ये जो बात है, ये समझना, मेरा उस समय अभिप्रेतार्थ निश्चित हो गया कि मुझे आयुर्वेद में काम करना है, शुद्ध आयुर्वेद चिकित्सा करनी है, आयुर्वेद सीखना है, उसके लिए संस्कृत सीखना है वगैरह वगैरह। एक बार अभिप्रेतार्थ सिद्ध हो गया, स्पष्ट हो गया, तो फिर मेरी बुद्धि, मेरा अभिमान वगैरह जो है, मैं उसी की तरफ लगाना आरंभ किया। हाँ, ये रास्ता आसान नहीं था, काफी मुश्किलें थी, हमारी आर्थिक परिस्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं थी। और समाज बिल्कुल प्रतिकूल इस प्रकार का था। फिर भी मैंने जब डिसाइड कर लिया कि ये मेरा अभिप्रेतार्थ है, तो मैं उस मार्ग पर चलता रहा, और उसका मुझे दुख तो होने का कोई संभव नहीं था, आनंद ही प्राप्त हुआ उससे। तो इसीलिए चाहिए कि हमें अभिप्रेतार्थ निश्चित कर लेना बहुत जरूरी है। अभी मैं देखता हूँ 12वीं 10वीं 12वीं के छात्र होते हैं, आगे क्या करना है इसके बारे में उनके कुछ विचार होते ही नहीं है। उनके माता पिता, बाकी रिश्तेदार जो बताते हैं, उसके आधार पर वो सोचने लगता है हाँ मैं ये करूंगा वगैरह इस प्रकार से। लेकिन उसको क्या पसंद है, ये उसने शायद सोचा ही नहीं होता। और फिर जो, हाँ, अच्छे मार्क्स है तो साइंस में जाना है, उससे थोड़े कम है तो कॉमर्स में जाना है, उससे भी कम है तो आर्ट्स में जाना है वगैरह वगैरह। ये कैसी बात ही है? इस प्रकार से कोई अच्छे मार्क वाला व्यक्ति आर्ट्स में नहीं जा सकता क्या? हम्म, हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि जा नहीं सकता इस प्रकार से, और फिर भी उसको सुख प्राप्त होगा। चाहे लौकिक अर्थ से उतने पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी सुख प्राप्त होगा। तो मेरा अभिप्रेतार्थ क्या है, ये ढूंढ पाना, ये बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और बहुत सारे मरीजों में ये बड़ी आशंका इस प्रकार की होती है कि मैं क्या करूं, ये उलझन में रहते हैं, और फिर भटक जाते हैं। जो मैं नहीं करना चाहता था वो ही मुझे अगर करना पड़ रहा है, तो उसका दुख होता रहता है। और अच्छे खासे कमाते हुए भी समाधान नहीं होता।
दूसरी जगह बहुत कम पैसा है वगैरह, फिर भी समाधान है, क्योंकि मैं मेरा अभिप्रेतार्थ है। ये वामन कोलटकर सर के भाई, उनके उनको उनके पिता ने मौंजी बंधन होने के तुरंत बाद वैदिक पाठशाला में डाल दिया। 12 बरस वेदाध्ययन किया, और फिर फॉर्मल एजुकेशन में आ गए कि 11वीं करके फिर आगे बीएससी एमएससी मैथ्स किया। और उपजीविका जो कि वो गणित के क्लासेस चला कर की। उन्होंने उनके बेटों को उसी प्रकार से वैदिक स्कूल में डाल दिया मौंजी के तुरंत बाद। उन्होंने ये सब किया, लेकिन उनको फॉर्मल एजुकेशन में आना ही नहीं था। तो जनरली इस प्रकार के लोग वैदिकी करते हैं, उपाध्याय की भूमिका निभाते हैं और उसके आधार पर उपजीविका चलाते हैं, लेकिन उसको उसमें भी दिलचस्पी नहीं थी। उसका कहना था कि ठीक है, मैं अध्यापन करता रहूंगा, गुरुकुल चलाऊंगा, वैदिक गुरुकुल, और वही चला रहा है, उसमें आमदनी बहुत कम है, फिर भी वो संतुष्ट है, क्योंकि उनको अभिप्रेतार्थ प्राप्त हो गया। जो उन्होंने सोचा था कि मुझे अध्यापन में ही रुचि है और इन वेदों के अध्ययन अध्यापन में रुचि है, तो मैं वही करता रहूंगा इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हर एक के लिए अभिप्रेतार्थ क्या है ये देखना जरूरी है। तो काम में ये त्रिवर्ग से अन्ववेक्षणम, ये जो बात कही है, एक तो धर्म तो सभी को निभाना ही है, जितने भी हमारे कर्तव्य है वो हमें करने ही है। अर्थ प्राप्ति भी करनी है, और वो धर्म के अधीन होकर ही अर्थ प्राप्ति करनी है। काम जो है वो हमें अभिप्रेतार्थ सुनिश्चित कर लेना है, और फिर उसके लिए प्रयास करने हैं, और धर्म के अधीन होकर प्रयास करने हैं। ये सबसे, अर्थ और काम ये दोनों धर्म के अधीन ही होने हैं। तो ये त्रिवर्ग से अन्ववेक्षणम, ये मानसम प्रतिभैषज्यम, इस प्रकार के बताए गए। तो मुझे लगता है कि मानस विकारम के बारे में अगर ये धर्म अर्थ काम की बातें उसके कुछ वर्कशॉप्स वगैरह ऐसे लेके व्यावहारिक उदाहरणों को लेकर अगर हम करेंगे, तो शायद लोग सोचना आरंभ करेंगे मुझे क्या चाहिए, और मुझे किसमें रुचि रखनी है, और प्रयास करने हैं, किस चीज में प्रयास करने हैं। अब ये बात हो सकती है कि दैव अनुकूल नहीं है, तो ये प्रयास करने के बावजूद भी हमें जितना चाहिए उतना नहीं मिलेगा, ये बात हो सकती है इस प्रकार से। फिर भी मैं मानता हूँ, जब मैंने आयुर्वेद के बारे में सोच लिया और मेरा पूरा जीवन उसी में समर्पित कर दिया, तो जितनी मात्रा में मैं चाहता था सफलता, उतनी मात्रा में नहीं मिली, लेकिन फिर भी काफी आगे निकल आए। उस समय जमाने की जो परिस्थिति थी उससे काफी बदलाव परिस्थिति में आ गया, समाज के मन में परिवर्तन आ गया इस प्रकार से। और कोल्हटकर सर जैसे, मेरे जैसे जो लोग हैं जिन्होंने उस समय में आयुर्वेद की ठान ली, वही उसके लिए कारण है। अगर हम कोल्हटकर सर इस प्रकार का अपना जीवन उसमें समर्पित नहीं करते, तो ये नहीं बात होती इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि अभिप्रेतार्थ क्या है ये समझ लेना बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा, और फिर उसके आधार पर आगे बढ़ते रहेंगे। तो अगर हम इस प्रकार के वर्कशॉप लेते हैं 1-2 दिन के, इस प्रकार से, चाहे अभी ऐसी स्थिति है कि आईटी फील्ड वाले जो लोग हैं उनको लाइफस्टाइल के बारे में कुछ पता नहीं है वगैरह वगैरह, तो हम लाइफस्टाइल से शुरू करते हैं, दिनचर्या कैसी होनी है, सुबह जल्दी उठना है, रात में जल्दी सोना है वगैरह वगैरह। लेकिन एक लेक्चर कम से कम हमारा त्रिवर्ग के ऊपर होना है, कि हमारा मकसद क्या है जीने का, इस प्रकार से हमें क्या साध्य करना है, और फिर उसके आधार पर मुझे स्वास्थ्य प्राप्त करना है, मुझे स्वस्थ रहना है, तो उसके लिए ये सब बातें करनी है, सुबह जल्दी उठना है, रात में जल्दी सोना है वगैरह वगैरह, हित जो है उसी का सेवन करना है वगैरह वगैरह। तो ये प्रधान हो जाएगा त्रिवर्ग से अनुभवेक्षण, और फिर उसके आधार पर हम के बारे में सोच सकेंगे। तद्विद्य सेवा, तो ये जो जानने वाले लोग हैं उनकी सेवा करना,
इस प्रकार से उनका उनके साथ रहना वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो अपने आप उनके जरिए ये विचार हमारे मन में बैठ जाते हैं, हम उनका अनुकरण करने लगते हैं, और जहाँ संदेह की स्थिति होती है वहाँ वो हमें अच्छे तरीके से मार्गदर्शन कर सकते हैं कि ये करना है, ये नहीं करना है, ये गलत है, ये उचित है, इस प्रकार। तो तद्विद्य लोगों से ये बात होनी है। विज्ञानम आत्मादीनांच सर्वशः, और आत्मादि वगैरह के सर्वशः बारे में सर्वशः जानकारी होनी विज्ञान, ये इसमें अहम मुद्दा इस प्रकार का। तब ये काफी आत्मा वगैरह के बारे में जानना काफी मुश्किल बात इस प्रकार की हो जाती है, क्योंकि समझने में एक दिक्कत वाली बात, कठिन इस प्रकार की चीज है, और समझेंगे तो भी उसको वास्तव में लाना, अनुभव में लाना, ये भी मुश्किल बात इस प्रकार की होती है। कर्तव्य वळत नहीं इस प्रकार से समझते हैं, लेकिन उसके मुताबिक क्रिया नहीं होती है इस प्रकार से। तो इसके लिए अलग प्रयास इस प्रकार से करने चाहिए। और अध्यात्म विद्या विद्या नाम, ये आग्रह संग्रह चरकाचार्य ने बताया है कि अध्यात्म विद्या विद्याओं में सबसे श्रेष्ठ है। तो मैं मराठी गुरु जी के पास जाता था, वहां तो मैं तर्क संग्रह पढ़ रहा था, तो उनका कहना, तुम तर्क संग्रह छोड़ो, तुम वेदांत पढ़ो, इस प्रकार से हो नहीं पाया। लेकिन बाद में उन्होंने कहा, गार्गिल बाकी सब बातें छोड़ो, केवल नामस्मरण करो, बाकी कुछ मत करो। तो उस जैसी व्यक्ति अगर ये बताती है, तो निश्चित रूप से नामस्मरण का महत्व खूब अलग ही है, ज्यादा ही है इस प्रकार से। तो सच्चा मार्ग क्या है, किस मार्ग से हम जा सकते हैं? ईश्वर पर निधानात्मा, ये पतंजलि कहते हैं, तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपः तदर्थ साधनम, इस प्रकार से। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे लिए क्या उचित है, ये समझकर उस मार्ग पर चलते रहना, ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। मेरे सौभाग्य से मुझे बहुत अच्छे अच्छे गुरु विभिन्न क्षेत्रों में मिले हैं। आयुर्वेद में मिले हैं, अध्यात्म में मिले हैं, संस्कृत में मिले हैं। और इसलिए मैं भाग्यशाली समझता हूँ अपने को कि इतने सारे गुरु मुझे प्राप्त हुए, उनसे सीखने की मुझे उपलब्धि प्राप्त हो गई। तो तद्विद्य सेवा, ये जो बात कही गई है, तद्विद्य सेवा करते रहना चाहिए, उन लोग गुरु के आश्रय में रहना है, उनकी सेवा करनी है। तो फिर ये मानस प्रतिभैषज्य जो है वो अच्छी तरीके से हम निभा पाएंगे। ठीक है, सोमवार को आगे बढ़ेंगे। त्रयो रोग मार्ग मर्मा से, ये जो है ये भी काफी महत्वपूर्ण विषय है। तो अगले शनिवार का पूरा लेक्चर तो इसी में चला जाएगा, उसके अगले शनिवार का भी इसी में चला जाएगा, ये पॉसिबिलिटी है। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः, शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन, आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां, श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्, वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यानव्यापारात्। सोमवासरे पुनरपि मिलिष्यामः।